हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 7 का सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम एमपी बोर्ड का चैप्टर 3 लेके आया हूँ। ओके, चलिए तो सॉल्व करूँगा और पूरा बताऊँगा। पूरी एक्सरसाइज फुल चैप्टर 1 वीडियो में कराऊँगा, ये मेरा सिद्धांत है। हाँ ठीक है। किंगडम्स ऑफ नॉर्थ इंडिया का किंगडम कैसा है, राज्य व्यवस्था, ये कहें कि डायनेस्टीज एम्पायर्स कैसे हैं नॉर्थन इंडिया के। तो लेट्स अस लर्न द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ नॉर्थन इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन। ओके, हर्षवर्धन के बाद जो नॉर्थन इंडिया की क्या कंडीशन है, पॉलिटिकल कंडीशन क्या है। और स्मॉल किंगडम जैसे गुर्जर, प्रतिहारा, पाला, परमार, कुलकचरी, चौहान और चंदेल रूलर्स की जो हैं, चंदेल रूलर्स बहुत इंपॉर्टेंट, तो क्या है इनकी खासियत। चलिए, द तुर्कीज एग्रेशन ऑफ इंडिया। ओके, द तुर्क एग्रेशन ऑफ इंडिया। जो तुर्क थे, तुर्क भारत पे बहुत ही आकर्षित हुए। तुर्क भारत पे बहुत आकर्षित हुए रूल करने के लिए। और जो चेंजेस हैं इकोनॉमिक फील्ड पर, सोसाइटी के फील्ड पर, रिलीजन, आर्ट और लर्निंग के फील्ड पर, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए, इन 647 AD यानी 647 यानी 647 AD में हर्षवर्धन का डेथ हो जाता है। और जो उनका रूलर्स था वो छोटे छोटे डायनेस्टीज में डिवाइड हो जाते हैं। और इसके जो किंगडम्स हैं बहुत ही पावरफुल रहते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों डिवाइड हो जाते हैं, मतलब खुद ही डिवाइड कर देते हैं मेरे अंदाज से। ऐसा लिखा तो नहीं है इसमें, पर डिवाइड कर, जो कि माना जाता है राजपूत माना जाता है। द मैन अमॉन्ग द वर द गुर्जर, प्रतिहारा, पालास, कोचीज एंड परमार डायनेस्टीज, चौहान्स, कल्चर, लक्कास। द राजपूत्स वर नोन एज द ब्रेवरी, करेज अबाउट पैट्रिशियंस। ओके, चलिए, ऑरिजिन ऑफ राजपूत देखें। Several theories have been advanced about the origin of the Rajputs, but the most Indian historians believe they are descent of the Kshatriya of the Vedic period. Okay, Kshatriya of the Vedic period. अब चलिए, जो क्षत्रिय हैं वैदिक पीरियड के, समझिएगा बात को। वैदिक पीरियड के जो क्षत्रिय हैं वह इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि उनके बिना तो एम्पायर नहीं चलती। वो लोग बहुत ही राजपूत कहलाते हैं, बहुत बलशाली हुआ करते थे, इसलिए उनका जो योगदान है भारत के इतिहास में बहुत ज़्यादा है। और जो अगला है गुर्जर प्रतिहाराज। दे वर 3 ब्रांचेज ऑफ प्रतिहाराज। इनका 3 ब्रांच था। द मेन ब्रांच इज प्रतिहाराज ऑफ उज्जैनी। नागाभट्ट वाज द फाउंडर ऑफ डायनेस्टीज। ओके, पहला उज्जैन जो है इनका, उज्जैन वो पहला मैन सेंटर है। और इसका नागाभट्ट जो है तो इस डायनेस्टी के रूलर से, या ये कहें कि फाउंडर हैं। और दूसरा जो है वह मध्य प्रदेश में रूल किया गया था, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में नागभट्ट ने किया था। और नागभट्ट फर्स्ट, बत्साराज, नागभट्ट सेकंड, मिहिर भोज एंड महेंद्र फर्स्ट वर द सम मेन रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। और ये स्ट्रगल जो हुआ था, ये शॉर्ट का फर्स्ट है, इसको टिक भी लगा लीजिएगा, मैं पहले से लगाया हूँ अपनी बुक में आप लोगों के लिए। और आप पढ़ लीजिए, इंग्लिश आप पढ़ते रहे, मैं हिंदी समझाऊंगा सबका, क्योंकि ये चैप्टर लॉन्ग है, बड़ा है। और इसका 3 पार्टीट स्ट्रगल यानी 3 जैसे स्ट्रगल हुए सुप्रीमेसी, कन्नौज के सुप्रीमेसी से, जिसे कहते हैं प्रतिहारस, पल्लाज और राष्ट्रकूट। 3 लोग जो हैं तो स्ट्रगल किए थे, यानी लड़ाई किए थे। एक रूलर मिहिर भोज जो थे बहुत पावरफुल थे, जो कि जीत भी गए थे मेरे अंदाज से। और प्रतिहारस जो है तो पॉलिटिकल यूनिटी बनाने लगे नॉर्थन इंडिया में कुछ समय के लिए। तो चलिए अगला पेज खोलिए। आफ्टर द डेथ ऑफ द हर्षवर्धन 647 AD फ्रॉम 800 AD टू 1200 AD, मतलब हर्षवर्धन के जो मृत्यु के बाद राजपूत, प्रतिहारा और पालास डायनेस्टी और अदर राजपूत डायनेस्टी चलने लगी हर्षवर्धन के बाद। और जैसे देखिए पलास के बारे में हम देखते हैं, तो पलास जो हैं तो पलास बंगाल के रूलर हैं। तो बंगाल के रूलर में बेस्ट है मिड 8th सेंचुरी
यानी आधी सेंचुरी, 8वीं सेंचुरी का, 8th सेंचुरी का हाफ, यानी 7.5 में आए होंगे या 8.5 में आए होंगे 850 सेंचुरी में। ओके, जैसे 2050 हो जाए तो 20वीं शताब्दी का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ऐसे। चलिए अब हम इसमें समझते हैं। गोपाल चंद, धर्मपाल, देव पंचाल, बहुत ही पावरफुल रूलर्स हुए हैं सब कोई। और एक और इम्पोर्टेंट है कि जो पलाज हैं, ये पलाज हैं, शॉर्ट का 5th है ये आंसर, वो बहुत ही प्रतिहारज और राष्ट्रपति के कन्नौज सुपर में से, यानी कन्नौज में जो सुपर पावर जो था प्रतिहारज और राष्ट्रकूटास का ही था। अब देखिए कुछ ब्लू पॉइंट्स में यहाँ पे 2 लिखा गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये आर्ट और आर्किटेक्चर बता रहा है पलास का। धर्मपाल जो है इसके फाउंडर हैं। ओके, अब विक्रमशिला बुद्धिज्म में विक्रमशिला बनाई गई थी और लेटर विक्रमशिला बिकम एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग। अब जो है तो विक्रमशिला बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग सेंटर है, यहाँ पढ़ाया जाता है, यह यूनिवर्सिटी है, सेंटर है, हम लोग पढ़ते हैं। अब चालुक्य 3 में आ जाइए। द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी ऑफ गुजरात वाज मूलराज। जो चालुक्य डायनेस्टी के गुजरात के फाउंडर हैं वो मूलराज हैं। ड्यूरिंग दिस रीजन किंग भीम मोहम्मद गजनवी अटैक गुजरात। मोहम्मद गजनवी ने अटैक किया था और डिफीट भी हो गए थे। ओके, ब्रेवली बट वर डिफीटेड, बहुत ब्रेवली थे बट डिफीट हो गए। और मोहम्मद गजनवी रेडेड द फेमस सोमनाथ टेम्पल, बहुत ही अच्छे जो है तो टेम्पल बनवाया जिसका नाम था सोमनाथ टेम्पल गुजरात। और बहुत सारे जो हैं तो मोहम्मद गजनवी बहुत गंदा था, हमारे भगवान की मंदिरों को बहुत सारे को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बहुत सारी चीज़ों को। और चलिए 4th नंबर पर परमार, द फेमस पर रूल। क्लास 9th में इसका डिटेल पढ़ेंगे, अभी तो शॉर्टली सब चीज़ पढ़ रहे हैं। इन द फेमस रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी वर श्री हर्ष मुलसी सिंधुराज। ये फेमस रूलर पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सभी बच्चे आ जाएं, कहाँ चले गए हैं। भोजदेव वाज कंक्यूरर, राइटर पर एक्सलेंस ऑफ पोएट एंड ग्रेट स्कॉलर, एड मैनी स्कॉलर। ये शॉर्ट का लॉन्ग फर्स्ट है मेरे याद से, इसको टिक कर लीजिए। और किंग भोज हिमसेल्फ राइटन, मैं इसको कंफर्म करके बताता हूँ ये कौन सा है। ओके, देखिए मेरे अंदाज से तो ये लॉन्ग फर्स्ट ही है। ओके, पूरा कर लीजिए आप, इम्पोर्टेंट है। और ये भी थोड़ी सी लिखना है लॉन्ग फर्स्ट में। एंशिएंट नेम लिखना है। मध्य प्रदेश का भोजपाल कहा जाता था। मध्य प्रदेश को पुराने नाम से भी जाना जाता है, यानी भोजपाल से जाना जाता है, जिसका नाम आप भोपाल पड़ गया है। चलिए द चौहान्स, अब चौहान्स को हम लोग पढ़ेंगे। ये जो थे तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा रूल किए थे, सेंट्रल राजस्थान में। ओके, हमारा भारत का जो नक्शा है कुछ ऐसे है, यहाँ पे राजस्थान आता है मध्य प्रदेश के, ऐसे यहाँ पे राजस्थान सेंट्रल में इन्होंने डिजर्ट टाइप रूल किया था। चलिए, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूलर हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पृथ्वीराज चौहान जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चरद बरदाई जो है पृथ्वीराज आसो लिखा गया था, ठीक है ना। और 12th सेंचुरी में इसमें अजमेर के एक किंग थे अजाय राज चौहान, उन्होंने फाउंड किया था अजमेर सिटी को। चलिए ये हो गया, अगला पेज खोल लीजिए। अगले पेज में हालांकि कुछ है नहीं। अंगपाल ऑफ तोमर डायनेस्टी, अंगपाल ने जिन्होंने दिल्ली का खोज की थी 736 एडी यानी 736 एडी में। और बिसाइड राजपूत रूलर्स बिकम स्मॉल किंगडम ऑफ अदर द पंडित चंदल रूलर्स बुंदेलखंड गेहाट, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए। जो हरियाणा मतलब इसमें बताया कि तोमर डायनेस्टी ने इसका खोज किया, इस सिटी का खोज किया, बस इसमें थोड़ी है। गेगोट ऑफ मेमर, तोमर ऑफ दिल्ली और हरियाणा को मैनी हिल्स स्टेट ने खोज किया। अब देखिए तुर्कीज इन्वेशन, तुर्कीज का इन्वेशन क्या हुआ, ठीक, ये शॉर्ट का सेकंड है। ओके, महमूद गजनवी वाज द रूलर ऑफ स्मॉल किंगडम इन वेस्ट एशिया। महमूद जो गजनवी थे वो स्मॉल किंगडम के रूलर थे वेस्ट एशिया में, और ये बहुत ही इम्पेटियस, बहुत ही होशियार था। ही नीडेड लार्ज वेल इक्विप्ड आर्मी एंड फुटवेयर, इसके पास बहुत ज़्यादा आर्मी थी भाई बहनों। देखिए यहाँ पे मैंने एक मैप लिया हुआ है भारत का, इसको समझते हैं। चलिए, और थोड़ी इसको बनाने का एग्रेसिव जो तरीका है हम ढूंढते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये देखिए भारत मस्त बन गया क्या। चलिए अगला पेज खोल लीजिए। चलिए तो हम अगले पेज में आ चुके हैं।
और इसमें जो है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। एक्वायर्ड द वेल्थ द रेडेड इंडिया 17 टाइम्स बिटवीन 1000 to 1027 AD। ओके, सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा है, कोई नहीं पढ़ाता। ही डिस्ट्रॉयड द टेम्पल्स एंड, मतलब जो महमूद गजनवी था, तो आपको मैं पहले ही बता दी, बहुत सारे टेम्पल्स को जो थे उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था, बहुत सारे टेम्पल्स को, बहुत गंदा था, हो गया था। चलिए, और ये ब्लू पॉइंट्स में 2 ठो हैं, इसको पढ़ लीजिए। इन 125 महमूद गजनवी तो सोमनाथ टेम्पल का खोज किया था 125 AD में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। 1025 AD बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड अल्बर्नी फेमस स्कॉलर केम टू इंडिया। अल्बर्नी जिसका नाम है वो फेमस स्कॉलर है, भारत में आई हुई थी, और ये जो है तो तहकीक इन हिंद लिखी गई थी। ये बुक जो लिखा था या लिखी थी जो भी है, सॉरी, तहकीक ए हिंद लिखा गया था। और रिसर्जेंस तुर्कीज इन्वेंशन, देखें 150 का महमूद गजनवी का जो एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से उसने एक इन्वेंशन किया था कि अफ़गानिस्तान जो है तो नॉर्थन पार्ट में इंडिया के जो है तो अटैक कर देगी नॉर्थन पार्ट में, और जब नॉर्थन पार्ट में अटैक कर देगी तो क्या होगा क्या भाई? महमूद गौरी अटैक्ड इन 1175 एंड कैप्चर मुल्तान सिंध, सही में कर दिया यार, 1175 AD में कर दिया और मुल्तान और सिंध को कैप्चर कर लिया इन 1117 AD। 1178 में जो है तो गुजरात और राजपूत मूल राज्य जितने भी मूल राज्य को सबको मार डाला और उसमें भी अपना शासन चला लिया। गौरी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। फिर वो पंजाब में आ गया और 3 टाइम 1887 में उसको कैप्चर 3 टाइम कैप्चर किया, सॉरी, है ना। इसकी जो विक्ट्री थी बहुत ही अच्छा था। अजमेर और दिल्ली का जो किंगडम था पृथ्वीराज चौहान का था। अब ये पृथ्वीराज चौहान जिससे लड़ने आया क्योंकि सब तो इसने कैप्चर कर लिया भाई। और 1190 गौरी जो है तो भतिंदा में था और पृथ्वीराज से फेस करने के लिए चुनौती देता है। 1191 में पृथ्वीराज जो है तो मोहम्मद गौरी को डिफेट कर देते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रैन कहा जाता है। 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ ट्रैन होता है। 17 बार मोहम्मद गौरी को छोड़ा जाता है। 18वीं बार 2 के दोनों मारे जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो है तो क्या कहते हैं, एक मोहम्मद गौरी जो है तो उसको पृथ्वीराज चौहान को बुलाता है संधि करने के लिए, लेकिन वो संधि नहीं करता है। वो जरा सा धोखा होता है मारने के लिए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। उनका जो एक कवि था चंद्रबरदाई नामक, उसमें पृथ्वीराज रासो लिखा था, उसने गद्दारी की थी। कुछ मिनिस्टर ने भी गद्दारी की थी, जिसके कारण जो है तो दोनों आँख उनकी फोड़ दी गई थी पृथ्वीराज चौहान को एकदम, और वो सामने खड़े हुए थे धनुष और बाण लेके। तभी चंद्रबरदाई ने कहा था कि मतलब कुछ ऐसे वर्ड निकाले थे जिससे पता चल जाएगा कि मोहम्मद गौरी कहाँ, उसका सिंहासन कहाँ पे है, वो कहाँ बैठा है। तो 2 गज ऐसे कुछ करके बोला था, तो उन्होंने अनुमान लगाया और सीधे मारा तो उसके कलेजे से आर पार हो गई थी। चलिए, पृथ्वीराज चौहान जो थे जयचंद युद्ध का कन्नौज का था, तो पढ़ लीजिएगा। 3 ठो ऐसे ही है। द रिपीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी इन्वेशन मुस्लिम रूलर अटैक रूरल सिटी। अजमेर को कैसे मॉस्क्यू बनाया गया, अधाई आल झोपड़ा कैसे सब हुआ। अब चलिए हम पढ़ेंगे सोसाइटी इकोनॉमिक रीजन और कल्चर ऑफ इन नॉर्थन इंडिया। अब सोसाइटी के बारे में फर्स्ट है कि इसको 4 बरनाज में जो है तो डिवाइड किया गया। सिब्रल जाति, इसमें बहुत सारी जाति थी, ब्राह्मण क्षत्रिय जो है हाई पोजीशन में थी। चलिए अगला पेज खोल लीजिए। सेकंड है बहुत सारे कास्ट, जैसे कि जैसिया वगैरह वगैरह कास्ट है, इसको ज़्यादा मैं महत्व नहीं देता। वुमेन हैड राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी बट पर्दा सिस्टम वुमेन जो है हेरिटेज सिस्टम था, लेकिन इसमें पर्दा सिस्टम जो है तो मुख्य था। चलिए पर्दा सिस्टम की बात कर रहा था, मुख्य क्यों है, तो ये सारा गलत है। पर्दा सिस्टम हटाया जा रहा है, पर कुछ जो है महिला भी इसका ख्याल करें। जो पर्दा सिस्टम था, ओके समझिए बात को, महिला खुद अपनी मर्जी से पर्दा सिस्टम कर लेती है, ये गलत है ना। हम सभी लोग, बहुत सारे लोग मारे गए थे पर्दा सिस्टम को हटवाने के लिए, और ये खुद कर रही हैं भाई। उनकी जो मतलब कुर्बानी है उनको बेकार में जाने दे रही हैं लोग। वुमेन हैड टू राइट टू इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, ये आप पढ़ लीजिए। सती जो है तो
पहले क्या हुआ करता था कि अगर एक किसी का पति मर गया है तो उसको भी उसमें जलाया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। ये कौन सा रूल है भाई? अब सब हटा दिया गया है। फोर्थ है कि स्लाइड चेंजेस इन ड्रेस एंड फूड और ड्रेस में चेंजिंग हो गई है। ये तो पहले साड़ी पहन, अब तो सब पहन रहे। अब देखिए लाइवलीहुड, कैसे रहना है, एग्रीकल्चर लेबर, ये सब बन गया है। पहले सब समान नहीं हुआ करते थे, अब समान है, सबको समान दर्जा दिया, इक्वालिटी दी गई है। और फेयर्स, फेस्टिवल, पिलग्रिमेज बहुत सारे बनाए गए हैं और सेंटर बनाए गए हैं जिनको हम लोग पढ़ा लिखा करते हैं। अब चलिए इकोनॉमिक कैसे डेवलपमेंट है भारत का नॉर्थ इंडिया में, ये भी समझते हैं। फर्स्ट है एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग द मैन ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर और कैटल रेयरिंग जो है तो बहुत ही मैन ऑक्यूपेशन था पीपल का पहले। और सम सिटीज़ जो था वो बहुत सी पटलिपुत्र, अयोध्या, उज्जैन, कन्नौज, मथुरा और काशी, ये सब जो थी ट्रेड सेंटर थी, इसमें ट्रेड किया, व्यापार किया जाता था। सेकंड है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी बहुत सारी सक्सेस हुई थी इस वर्क में, मेटल के वर्क में, सॉरी ऐसे वर्क में। सम फाइन वेराइटीज ऑफ वूल एंड सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल वर मेड। उनकी जो क्वालिटी थी वो वूल थी, सिल्क थी, कॉटन और टेक्सटाइल मेड, जिससे मेड किया जाता था। ओके, द वर्किंग इन मेटल्स आर परस्यूड, जिसमें वर्किंग किया जाता था जिस मेटल में वो परस्यूड हुआ करता था। इसमें ब्रॉन्ज, स्टैटू, टॉयज आइटम्स बनाए जाते थे पहले। और इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन था एशिया, सैंडलवुड, नटमेग, क्लॉथ्स, स्पीसीज एंड प्रीसियस बहुत ज़्यादा अच्छा था। हॉर्सेज उन पहले बहुत अच्छे थे, हॉर्स हुआ करते सेंट्रल एशिया में, है ना। अब एजुकेशन और लिटरेचर कैसा था नॉर्थन इंडिया में, ये पढ़ेंगे हम। तो पहला है कि एजुकेशन जो था तो ज़्यादा विकसित नहीं हुआ था, यहाँ ज़्यादा पढ़ने पे महत्व नहीं दिया करते थे। और यहाँ के जो अग्रहंस, घतिकस और बिहारास है, मठ है, इसमें पढ़ाई का सेंटर माना जाता था, यहाँ पढ़ाई हुआ करती थी। जो हायर एजुकेशन मिलती थी सिस्टमेटिक मैनर से मिला करता था। टेक्निकल ट्रेनिंग जो हुआ करती थी वो बिल्कुल नहीं थी, फिर भी इसमें थोड़ी बहुत बताया गया है कि चलिए। थर्ड कहता है कि जो बुद्धिस्ट रिलीजन वाले थे वो एजुकेशन को बहुत ज़्यादा फैला दिए थे, इंग्लिश ला दिए, अभी भी लाया है, आप लोग यही तो पढ़ रहे हैं, बुद्धिस्ट रिलीजन का है भाई, जान लो। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पहले भी थी ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इसमें बच्चे पढ़ता करते, बहुत होनहार बच्चे पढ़ा करते थे भाई। और संस्कृत रिनेम्ड द मैन लैंग्वेज, संस्कृत इनकी मैन लैंग्वेज थी और इसी में ये लोग पढ़ा करते थे। अपभ्रंश जिसको कहा जाता है, ये बाकी जो लैंग्वेज थी इनको अपभ्रंश कहा जाता था इनके लैंग्वेज में। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज। चलिए, नालंदा, काशी, विक्रमशिला, कन्नौज वर द सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये सब सेंटर है ना, नालंदा हो गया, काशी हो गया, विक्रमशिला, ये सब कन्नौज जो है इसका सेंटर्स हैं। और प्रकृति पाली तमिल लैंग्वेज जो है तो इसमें प्रोग्रेस हुई और लिटरेरी वर्क बहुत सारे हुए, जैसे राइटर ऑफ बुक हैं, इसको हम समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मघा को शिशुपाल बंध ने लिखा, ये बुक लिखी थी। भूति ने कौन सी बुक लिखी, तो उत्तर रामचरित मन भावन, उत्तर रामचरित लिखी थी। चलिए ज़्यादा इंटरटेनमेंट में मत जाइए। और 12वीं कीर्तन अर्जुन कीर्त अर्जुन, ओके। बिलहन, विक्रमादेव चरित्र, कलहन, राजतरंगिणी, जयदेव, गीत गोविंद, चंद्रवर्ती, पृथ्वी राजासो, किस्मेंद्र, बृहत कथमंजरी। अब चलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चलते हैं कि साइंस का कितना हुआ था। साइंस तो सभी बहुत ज़्यादा विकसित है इस समय पर, और पहले भी हुआ करते थे मेरे अंदाज से। भास्कराचार्य जो हैं वो सिद्धांत लिखा करते थे, श्रोमणी सिद्धांत लिखे थे 4 पार्टों में, और 4 पार्ट अरेबिक, पर्शियन, यूरोपियन के सिस्टम के थे। और तो चलिए अब इसको अरेबिक, तिब्बतियन बुक्स जो थे, मेडिसिन, सबको सब लैंग्वेज में कोशिश की जा रही थी बांटने की, लेकिन बांट नहीं पा रहे थे। और रिलीजन्स के बारे में अब देखते हैं क्या थे रिलीजन्स। तो रिलीजन्स देख ही चुके हैं, बहुत सारे थे। कास्टेज और बैसबिज्म, सैविज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, कंटिन्यूस इंस्पायर टू पीपल, कंटिन्यूस इंस्पायर हो रहे थे ये पीपल, यानी फैल रहे थे, इसका मतलब है। और भक्ति जो थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, न्यास थे, शिव भगवान की जो भक्ति थे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे साउथ इंडिया में। वर्शिप ऑफ 2 इनक्रेशंस ऑफ विष्णु, कृष्ण एंड राम,
कृष्ण नाम को विष्णु माना जाता है, उनको पूजा की जाती थी इस पीरियड में। और जो स्टोरी थी राम की और कृष्ण की वो बहुत ज़्यादा फैलाई गई, बढ़ाई गई। और जो ब्लू में है इसको भी देख लेते हैं। आदि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जो थे वो फिलोसफर थे साउथर्न इंडिया के, और इन्होंने जो जागरूकता है फैलाई थी रिलीजन के फील्ड में। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज। ये कुछ आर्ट और आर्किटेक्चर है, इसमें कुछ था नहीं इस चैप्टर में, सिर्फ नॉर्थर्न इंडिया है। और आर्ट और आर्किटेक्चर जो है तो न्यूमरस और टेम्पल जो है मोनूमेंट वर built during this period. The famous temple of Odisha, especially those of Bhubaneswar, Konark, Puri, are superb examples. कुछ टेम्पल्स हुए हैं जैसे ये न्यूमरस, हाँ ये वाले फिगर तो नहीं बताया जा रहा है पर ये है शायद भुवनेश्वर में। ये आर्किटेक्चर जो है ये आर्किटेक्चर कोणार्क का भुवनेश्वर। ऐसे बना सकते हैं। चलिए सेकंड है खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश का, जो कि ये वाला है खजुराहो टेम्पल। और इसमें बहुत सारे मतलब थोड़ी गंदे गंदे चित्र हैं। चलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा इसके बारे में, आप सर्च करें और पढ़ लें। फिर भी मैं ये इतना कहूँगा कि इसको चंदेल ने बनवाया था और बहुत अच्छी मतलब हर चीज़ इसमें आर्किटेक्चर अच्छा है। ये मध्य प्रदेश का आर्किटेक्चर है। इसका थर्ड है जैन टेम्पल, माउंट आबू में है। ये वाला माउंट आबू में इस तरह बना हुआ है। और दिलवारा जिसको कहा जाता है, यही है दिलवारा, राजस्थान का वर्ल्ड फेमस है वर्कमैनशिप में। और जैन 2 खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश को ही माना जाता है, चंदेल जिसने बनाया था जैन 2 टेम्पल माना जाता है। और जैन टेम्पल जो है माउंट आबू में दिलवारा सेकंड भी माना जाता है। एक्सीलेंट वर्कशिप है इसकी। चलिए दी एंड होता है ये चैप्टर और एक्सरसाइज में चलेंगे। The art of miniature painting who developed during this period, this painting were used history as small scale। ये से एक और दिया हुआ है कि मिनिएचर पेंटिंग जो थी इसमें यूज़ की गई थी इस पीरियड में। और यह पेंटिंग जो है तो बहुत ही छोटी छोटी डिस्क्राइब की गई थी टेक्स्ट में। चलिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। पलास बिलोंग टू बंगाल। द किंग मिहिर भोज वाज द पावरफुल रूलर ऑफ गुर्जर फेमस टेम्पल ऑफ खजुराहो चंदेला। सिटी ऑफ दिल्ली वाज फाउंडेड बाय तोमर। और मैन सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग 8th सेंचुरी विक्रमशिला। नागभट्ट फाउंडर ऑफ गुजरपतिहारा। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज अशोक कलहन राजतरंगी मालदेव गोविंदसम। ये यहाँ लिखा हुआ है 4 5 1 3 2। चलिए शॉर्ट टाइप आंसर 3 है, तीनों मैंने बताया हुआ है, फिर से कहिए तो बता देता हूँ। तो शॉर्ट 3 यहाँ से यहाँ तक है, जैसे आपने देखा होगा, लगा लिया होगा। और चलिए शॉर्ट और बता देता हूँ, 2 ठो बचे में फर्स्ट और सेकंड। तुर्कीज इन्वेंशन जो है तो शॉर्ट सेकंड है, यहाँ पे लगा हुआ है टिक। ये लॉन्ग फर्स्ट मैंने लगा दिया था और यहाँ पे लॉन्ग फर्स्ट और शॉर्ट फर्स्ट भी मैंने बता दिया है पहले ही। फर्स्ट पेज में मैंने बता दिया था इसको, सेकंड पेज में इसको और बाकी पेज लास्ट पेज में इसको। अब चलिए लॉन्ग फर्स्ट भी मैंने बता दिया था, परमार डायनेस्टी में था। तो यहाँ से दी एंड होता है। ये प्रोजेक्ट वर्क कर लीजिएगा, इससे और नॉलेज एक्स्ट्रा नॉलेज होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।